एक व्यक्ति था, वो नदी के तट पर गया आत्महत्या करने। संयोगवश वहाँ पर एक फकीर भी मौजूद थे। तो उन फकीर ने उस व्यक्ति को रोका, बोले रुक जाओ। तो उस आदमी ने बोला मुझे मत रोको, मुझे मरना है, मुझे आत्महत्या करनी है, क्योंकि इस जीवन ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है। मैंने जो कुछ मांगा वो मुझे मिला नहीं, और जो मैंने नहीं मांगा वो मुझे मिला। वो जीवन से पूरी तरीके से निराश था, परेशान था। तो फिर कुछ आग्रह करके उन फकीर ने उस आदमी को रोका, बोला तुमको मरना ही है तो शीघ्रता मत करो, मेरे लिए एक दिन रुक जाओ। समझा बुझाकर फकीर ने उस आदमी को अपने साथ ले लिया और बोला कि बगल के प्रांत में मेरा एक व्यक्ति है, परिचय का है, और उसका संपर्क वहाँ के सम्राट से है, तो चलो मैं तुमको उनके पास ले चलता हूँ, कुछ काम है। सम्राट के पास वो फकीर उस व्यक्ति को लेकर उपस्थित होते हैं, और फकीर जा कर के सम्राट के कानों में कुछ बोलते हैं। फिर आ करके उस व्यक्ति से बोलते हैं कि तुमको 10 लाख रुपए मिलेंगे। बोले किस बात के? तो फकीर ने बताया कि तुमको अपनी आंखों को सम्राट को देना होगा। तो बोलते हैं कि, तो आदमी बोलता है कि नहीं, ये कैसा सौदा है, मैं अपनी आंखें दे दूं, 10 लाख क्या 20 लाख मांगे तब भी ना दूं। फिर बोलते कोई ना, तुम अपनी आंखें मत दो, कम से कम अपना नाक कान कुछ तो दे दो, क्योंकि सम्राट वो भी खरीदने को तैयार है, और मुंह बोली रकम तुमको देंगे। तो आदमी बोलता है नहीं भाई नहीं, इतना बड़ा सौदा मैं नहीं कर सकता। तो फिर फकीर बोलते हैं कि तुम उस आंख के 10 लाख नहीं ले रहे हो, जो कि हाड़ मांस का पुतला है, आंख चाम का बना हुआ है, जो कि विशिष्ट तरीके से पारदर्शी है। एक ऐसा जादू है जिसके माध्यम से आप वस्तुओं को देख ले रहे हैं। यह अद्भुत कलाकृति है, आपको प्रकृति ने दिया है। कान जो कि पक्षियों के कलरव और संगीत को सुनने के काम आते हैं। कितना अद्भुत है, ये विचित्र है। तो ये हमको अनायास ही मिला हुआ है। हमारे शरीर में तमाम तरह की कोशिकाएं हैं, शरीर हैं, अंग हैं, जिनमें प्राण संचार हो रहा है। बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। फकीर ये सब बातें उस व्यक्ति से बोल रहे थे कि तुमको वो चीज मिला हुआ है जिसका कोई कीमत ही नहीं है, जो अमूल्य है। तुम एक कीमत पर भी उसको नहीं बेचना चाहते हो, तो सोचो तुमको क्या मिला हुआ है। इसके अलावा हम जितना भी चीज चाहें, बड़े से बड़ा मकान, हमारा संतोष ही नहीं होता है, हमको और चाहिए होता है, फिर भी संतोष नहीं होता हमको, हम सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन ये जो अद्भुत चीज जो प्रकृति ने हमें दी है, वो कितना मूल्यवान है, तुम इसी समझ सकते हो। जिस शरीर को तुम कल रात गंवाने पर तुले थे, तुम आत्महत्या कर रहे थे, तुम्हारे अंदर आत्महत्या के विचार आ रहे थे, उसी शरीर को बचाने के लिए तुम किसी मूल्य पर राजी नहीं हो रहे हो। इसका मतलब कि तुम्हें जो मिला है वो अमूल्य है, अति मूल्यवान है, उसको तुम बेचना भी नहीं चाह रहे। तो यही है कि तुम अपने अहंकार के वशीभूत होकर के कि तुम्हें जो चीज नहीं मिला, उसके लिए तुम अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहते हो। तुम्हें जो मिला है उसको जियो, समझो कि क्या विशिष्टता है इन सब चीजों में, परमात्मा ने क्यों यहाँ भेजा है, उसका सदुपयोग करो। अति विशिष्ट शरीर हमें क्यों मिला है, उसका सदुपयोग करो। अगर हम अपने शरीर का मूल्य समझें, अपनी चेतना का मूल्य समझें और ऊंचे उद्देश्य में लगाएं, तब हमारा जीवन सफल होगा और सुखी और संतुष्ट भी। धन्यवाद।